ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितथ जम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्वेतार्क गणपति के विषय में। श्वेतार्क गणपति अपने घर में रखने से, उनका पूजन अर्चन करने से क्या फायदा होता है, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, श्वेतार्क गणपति बहुत ही अच्छा गणपति माना जाता है और अपने घर में रखने योग्य गणपति हैं। इनको जरूर ला करके अपने घर में रखना चाहिए। श्वेतार्क गणपति अपने घर में रखने से, उनका पूजन अर्चना करने से आप देखेंगे आपकी रास्ता में पड़ने वाले विघ्न बाधा सारे के सारे नष्ट हो जाएगा। यानी विघ्न बाधा को हटाने के लिए श्वेतार्क गणपति बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसके साथ साथ रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कितने लोग तो शत्रु पीड़ा निवारण के लिए भी, यानी शत्रु भय मुक्त होने के लिए भी लोग अपने घर में ला करके उनका पूजन करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अपने घर में ले आइए और उनको अपने घर में स्थापित करके पूजन कीजिए। श्वेतार्क गणपति जो है ना, ये श्वेतार्क पौधा के जड़ हैं। यानी जब आपके घर प्रांगण में लगा हुआ हो या आप लगाएंगे 10 साल 15 साल, जब पुराना ये पौधा हो जाएगा तो उसके जड़ में आप देखेंगे खुदाई करने के बाद में एक गणपति का आकार लिए फिर उसका जड़ मिलेगा और उसी जड़ को बोला जाता है श्वेतार्क गणपति। ये स्वनिर्मित कहा जाता है, ये स्वनिर्मित बन जाता है, उसमें अपने आप वो आकृति बन जाता है। और कितने लोग क्या करते हैं, अगर आकृति सही से नहीं निखरा हुआ रहता है तो उसके जड़ अपने यहाँ ला करके फिर उसको खुदाई करके उसको तराश करके और फिर गणपति का आकार का बना करके उसको अपने घर में पूजा करते हैं, अपने घर में रखते हैं। अपने घर में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान लीजिए किसी का बच्चा न पढ़ता हो या याददाश्त कमजोर हो उस बच्चे का, और वो अगर बच्चा इस गणपति का पूजन करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी विद्या प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा उस गणपति को माना जाता है। तो आप इस तरह से अपने घर में ला करके पूजन अर्चना कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको लाने का विधि क्या है, किस प्रकार से लाना चाहिए। तो आप एक दो चीज को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में इसको लाना बहुत अच्छा माना जाता है। रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो ये रवि पुष्कर योग बन जाएगा। तो ऐसे मुहूर्त में जड़ को लाना, इस गणपति को लाना, अपने घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ और एक मुहूर्त अच्छा माना जाता है, कौन सा, तो गणेश चतुर्थी। यानी गणेश पूजा जो होता है भाद्रव महीना में, आप सुने होंगे भाद्रव महीना में गणेश पूजन होता है, गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। तो ऐसे समय में भी उनको वहां से ला करके अपने घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता। जब आप लावें तो ध्यान रखें वहां जा करके उसके जड़ का पूजन आप करें वहां पर में। यानी उस पौधा का पूजन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता, क्योंकि आप किसी का डाल हो या जड़ हो जब उसको काटेंगे छाटेंगे तो हो सकता है उन्हें भी कुछ दर्द हो। तो आप पहले ही उनसे क्षमा याचना आदि कर लें, उनका पूजन कर लें, उनको आदर सत्कार के साथ में आप बोलें जो हे गणपति स्वरूप पौधा आप हमारे घर चलिए, हे गणपति आप हमारे घर चलें, हमारे घर पधारें और हमारे विघ्न बाधा को नाश करें। हम आपका यथासंभव यथोचित पूजन जरूर ही करेंगे। इस प्रकार से जो आपकी मन में भावना जनित बात आवे आप वहां पर में बोलें, आप प्रार्थना करें और फिर उसका जड़ ला करके अपने घर में स्थापित करें। इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताएंगे, जब आप जड़ अपने घर में लाएंगे तो किस प्रकार से अपने घर में रखना चाहिए। तो इनको प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होता। वैसे देवी देवता का जब मूर्ति आप खरीद करके लाएंगे तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है।
लेकिन श्वेतार्क गणपति का प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनके प्राण प्रतिष्ठा करने की आज तक कोई विधि विधान भी नहीं बना। तो इसी कारण से जो है आप ऐसे गणपति को बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए ही आप घर में स्थापित कर लें। आप जब घर में स्थापित करेंगे, जिस दिन स्थापित करेंगे, आप ध्यान रखें जो उनका षोडशोपचार पूजा होना चाहिए। पूजा तो कई प्रकार का देखने को मिलता है, यथोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, तो कई प्रकार की पूजा देखने को मिलता है। लेकिन षोडशोपचार जो पूजा है ये आप करें। अगर आप खुद न कर पावे तो अपने आसपास में जो पंडित जी हैं, जो ज्ञानी पंडित हो, उनको बुला करके ले आवें और फिर जो है उनके हाथों से जो है षोडशोपचार पूजा करवा दें। एक दो चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। लाल आसन बिछा करके आप बैठें, लाल वस्त्र धारण करके बैठे, सिंदूर चढ़ा करके जो है उनका पूजन करना चाहिए। और लाल फूल भी चढ़ाना मत भूलिएगा, क्योंकि उस दौरान जब आप लाएंगे, उनका पूजन अर्चना करेंगे, इसमें लाल सिंदूर, लाल फूल बहुत ही मायने रखता है। तो लाल आसन पर बैठें, लाल वस्त्र धारण करके बैठें और लाल पुष्प सिंदूर से उनका पूजन करें। दिशा का भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा के तरफ घूम करके पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता। वैसे देवी देवता के पूजन के लिए लोग प्रायः पूरब की तरफ अपना फेस करके, अपना मुख करके पूजन किया करते हैं। लेकिन पूरब उत्तर दोनों ही चलता है देवी देवता पूजन के लिए। लेकिन श्वेतार्क गणपति का पूजन उत्तर घूम करके करना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में इस प्रकार से देवी देवता पहले से बिठाया गया हो, जो कि आप पूरब ही घूम करके करेंगे और उत्तर घूमने का कोई ऑप्शन ना हो, तो ऐसे में क्या करें, जब शुरू दिन आप ला करके अपने घर में स्थापित करेंगे तो उस दिन जो है उत्तर घूम करके आप जो है उनका षोडशोपचार पूजा कर लें और फिर उनको स्थापित कर लें। और फिर आप जब रोज पूजन करेंगे तो पूरब घूम करके भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें, श्वेतार्क गणपति को लाल सिंहासन पर में विराजमान करना चाहिए। नहीं सिंहासन हो तो फिर कोई लाल वस्त्र पर में रखना चाहिए। और ये लाल वस्त्र चांदी के प्लेट में होना चाहिए, क्योंकि चांदी के प्लेट में, चांदी के थाली में श्वेतार्क गणपति स्थापित करना, उसका कुछ और महत्व बढ़ जाता है। ऐसा भी सुनने में आया है, ऐसा भी दृष्टांत अपने शास्त्र पुराण में देखने को मिल जाता है। आप लाल कपड़ा पर में रखें और वो लाल कपड़ा चांदी के प्लेट पर में रखें स्थापित करके, और रोज उनका यथोचित पूजन करें। वैसे तो जब आप शुरू करेंगे तो षोडशोपचार पूजा के साथ में, लेकिन प्रायः जब आप रोज करेंगे तब जाकर के आप यथोपचार कीजिए। जैसे घर के देवी देवता का पूजन होता है उसी हिसाब से आप पूजन करेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपको रोग निवारण के लिए करना हो, विघ्न बाधा हटाने के लिए करना हो, विद्या प्राप्ति के लिए करना हो, शत्रु पीड़ा मुक्ति के लिए करना हो, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्या? तो जिस कार्य के लिए आप करें, सबसे पहले वो कार्य अपने मन में बसा लें, यानी सोच लें, और फिर गणेश भगवान को वो चीज के लिए आप प्रार्थना करें। विद्या प्राप्ति के लिए करना हो तो विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लें, या कोई भी अन्य काम के लिए अगर करना हो तो आप पहले प्रार्थना कर लें, मन में विश्वास के साथ में इस चीज को सोच करके और फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में एक आप अपने हाथ में माला ले लें। वैसे मूंगा का माला बहुत अच्छा माना जाता है। श्री गणेश भगवान की मंत्र जाप के लिए हो या श्वेतार्क गणपति के लिए हो, बहुत ही मायने रखा जाता है मूंगा का माला। लेकिन मूंगा माला अधिक कॉस्टली हो जाने के कारण से कई लोग क्या करते हैं, लाल चंदन का माला का प्रयोग करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो लाल चंदन का माला आराम से मिल जाता है मार्केट में, आप लेकर के ले आवें और फिर जो है उस माला से जो है ओम गंग गणपतये नमः, ये जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, बहुत ही अच्छा मंत्र है। गणेश भगवान का मूल मंत्र भी कहा जाता है और इसको गणेश भगवान का बीज मंत्र भी बोला जाता है। तो ये जो मंत्र है छोटा सा मंत्र है, आप आराम से कर सकेंगे। ओम गंग गणपतये नमः, इसका 108 बार यानी एक माला
आप जप जरूर ही करेंगे। और जप करने के बाद में फिर मन की मनोरथ जो आपने पहले सुना रखे हैं गणेश भगवान को, वही एक बार फिर से आप दोहरा दीजिए। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन करेंगे, कुछ ही दिन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ कार्य आपका संवरने लगेगा। जिस कार्य के लिए आप ये शुरू किए हैं वो कार्य आपका पूरा होने लगेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा माना जाता है श्वेतार्क गणपति का पूजन। और लाभकारी तो है ही, काफी ये महत्व रखता है। तांत्रिक प्रयोग में भी इसको कितने लोग लाते हैं, क्योंकि ये जल्दी जो है ना रिजल्ट दिखाने वाला माना जाता है। तो आप इसको अपने घर में लाइए, एक बार आजमा करके जरूर ही देखिए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जो हमने आपको श्वेतार्क गणपति के विषय में बताए हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो एक दूसरे तक आप जरूर भेजिएगा। जरूरी नहीं है जो लाइक करें या सब्सक्राइब करें या जो भी करें, आपके ऊपर में निर्भर करता है। अच्छा लगेगा करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगे तो ये ध्यान में रखिएगा, एक दूसरे तक आप जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा। जो जिनको ये चीज पता ना हो उनको भी पता हो जाए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में राम।